Dear students, let's understand the procedure of balancing the accounts. Accounts are balanced depending upon the nature of the account and how they should be balanced. We have to understand carefully. An account is balanced like we have to at the bigger side, either debit or credit, whichever may be, and write down the bigger one in the parallel column. The debit column of if bigger than the credit column, the difference is written on the credit side as by balance CD. The totals are then entered in the total columns opposite one another, and then on the debit side, the balance is written as to balance BD to show the debit balance in hand in the beginning of the next period, or vice versa for the credit balance. Now from this you may not be able to understand that how the balancing is to be done. Dear student, first understand that how it is to be done practically. आपने करना क्या है, जो अमाउंट का कॉलम है डेबिट और क्रेडिट साइड का, जो उसमें आपको लगता है लार्जर है, वो लगता कैसे है लार्जर, आप रफ में दोनों साइड का अलग अलग टोटल कर लें. जिस साइड का टोटल ज्यादा आ रहा है वो टोटल अमाउंट के दोनों साइड में सेम लिख दें लास्ट में. बट यू विल डू, आप क्या करें कि जो डेबिट और क्रेडिट साइड के अमाउंट का कॉलम है वो रफ में उसका टोटल करें, एग्रीगेट करें, सम करें, और जो लार्जर साइड का टोटल है वो दोनों साइड पे लिख दें नीचे अमाउंट के टोटल में. और उसके बाद जो साइड शॉर्ट है, डेबिट साइड भी शॉर्ट हो सकती है, क्रेडिट साइड भी शॉर्ट हो सकती है, जो साइड शॉर्ट है वहां पर लिख दें टू बैलेंस सीडी या बाय बैलेंस सीडी. और टू बैलेंस सीडी या बाय बैलेंस सीडी मीन्स वही कि जो अमाउंट शॉर्ट है, जो बैलेंस है वो हम वहां पर दिखा रहे हैं, और उस बैलेंस को उस टोटल अमाउंट के अपोजिट कॉलम में दूसरी साइड में ट्रांसफर कर दें. जैसे मान लीजिए आपके पास बाय बैलेंस सीडी आ रहा है, सीडी मतलब कैरी डाउन और बीडी मतलब ब्रॉट डाउन. तो जब आपने लिखा बाय बैलेंस सीडी, जो क्रेडिट क्लोज किया बैलेंस, उसको आपने क्रेडिट साइड के बैलेंस को डेबिट में फिर लिखना है टू बैलेंस बीडी, यानी कि वो बैलेंस आगे लेके जाया जा रहा है और वहां पर टू बैलेंस बीडी. ऐसी आपने अगर मान लीजिए डेबिट का बैलेंस है तो वहां पर आ रहा होगा टू बैलेंस सीडी, उसको ट्रांसफर करना है क्रेडिट साइड में, वहां लिखना है बाई बैलेंस बीडी. तो बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है, आपको इसको प्रैक्टिस अच्छे से करनी चाहिए so that you would be very well versed to understand how the accounts are balanced. अब हम बात करते हैं कि पोस्टिंग कैसे करनी है. मैंने आपसे पहले ही कहा कि बड़ा सिंपल वे है कि हम एंट्रीज को दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, ओपनिंग एंट्री और कंपाउंड और सिंपल एंट्रीज, एक ही रूल के अंदर. ओपनिंग एंट्री की पोस्टिंग हमने करनी है, जो डेबिट बैलेंसेस है वो डेबिट साइड में, क्रेडिट बैलेंसेस क्रेडिट साइड में. लाइकवाइज जो सिंपल और कंपाउंड एंट्री है उसकी पोस्टिंग का रूल है, जो डेबिट के अकाउंट है वो क्रेडिट में और क्रेडिट वाला डेबिट में जाएगा. कैसे हम उसको करेंगे, हम एक न्यूमेरिकल करते हैं, उससे समझते हैं. आपके पास मान लीजिए ऐसे जर्नल एंट्रीज गिवन होंगी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, परचेजेस टू कैपिटल, मशीनरी टू कैश. अब लाइकवाइज वुड हैव दीज आर दिस सिंपल एंट्रीज, क्योंकि एक अकाउंट डेबिट में एक क्रेडिट में. In this is a compound entry because here more than two accounts is there, purchase account is there to Raghu to Dilip. तो एंट्रीज की पोस्टिंग सिंपल और कंपाउंड का रूल सेम रहेगा. कैसे आपने करनी है, आपने उस एंट्री में जो अकाउंट हैं वो अकाउंट अलग से बनाने हैं. बट कीप इन माइंड अगेन, वंस अकाउंट इज ओपन, इफ इट इज रिपीटेड इन दी जर्नल एंट्री, वो आपने दोबारा से नहीं बनाना. फॉर एग्जाम्पल, जैसे इन तीनों एंट्रीज के अंदर कैश अकाउंट कॉमन है, यू चेक इट, तो आपने कैश का एक ही बार अकाउंट बनाना है, बार बार 3 बार नहीं बनाना है. अब ये सारी जर्नल एंट्री से नीचे देखिए कि इनके नाम से अकाउंट बना है, कैश अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, परचेज अकाउंट, मशीनरी अकाउंट, रघु अकाउंट. अब नोट करें, देखिए कैश अकाउंट एक कॉमन बना हुआ है और उसके अकॉर्डिंगली जो बार बार, जैसे ये कैश है तो दोबारा बनाने की जरूरत नहीं है. ड्रॉइंग्स अकाउंट एक बार बन गया तो उसी में सारी की सारी पोस्टिंग होंगी. कमीशन अकाउंट एक बार बन गया तो सब पोस्टिंग उसी में होगी. तो दिस वे आपने ये एक अकाउंट बना लेना है. फिर भी डेबिट साइड में डेट का कॉलम, पर्टिकुलर्स का कॉलम, जेएफ मैंने आपसे शेयर किया जर्नल फॉलियो,
जर्नल का पेज नंबर जहां से हमने पोस्टिंग के लिए इसको एंट्री को लिया है, डेबिट का अमाउंट, लाइक वाइज 4 कॉलम्स इन दी क्रेडिट साइड। तो इस वे से हमने पोस्टिंग कैसे करनी है, देखिए जैसे फर्स्ट एंट्री है हमारे पास कैश टू कैपिटल, सिंपल एंट्री। तो कैश अकाउंट के डेबिट साइड में हम लिख देंगे टू कैपिटल और कैपिटल में लिखेंगे बाय कैश 80,000। सी हियर हमारे पास कैश अकाउंट में हमने लिखा टू कैपिटल 80,000 और कैपिटल में लिखा बाय कैश 80,000। तो इस वे से हम सारी एंट्रीज की पोस्टिंग करेंगे। अब मान लीजिए हमें ये सिंपल एंट्री, ये कंपाउंड एंट्रीज की पोस्टिंग करनी है। परचेजेस अकाउंट डेबिट टू रघु अकाउंट टू दिलीप अकाउंट। तो परचेज अकाउंट की डेबिट साइड में हम लिखेंगे टू रघु टू दिलीप, और रघु के क्रेडिट में लिखेंगे बाय परचेज बाय परचेजेस दिलीप के अकाउंट में भी, बट अमाउंट विल बी विच इज इन दिस रिस्पेक्टिव अकाउंट। देखिए इसकी पोस्टिंग कैसे हुई है, हम यहाँ पर परचेज अकाउंट में गए और परचेज अकाउंट में लिखा टू कैश 36,000, टू रघुज अकाउंट 22,000। और ऐसे ही जब हमने रघु का अकाउंट बनाना है तो यहाँ लिखा बाय परचेजेस 22,000, और कैश अकाउंट में जब आप यहाँ चेक करें लिखा बाय परचेजेस 36,000। So this way we could have the posting of the compound entry। फिर दोबारा से समझ लें, परचेजेस डेबिट टू रघु टू दिलीप, तो परचेज अकाउंट में लिखेंगे टू रघु 22,000, टू दिलीप 30,000, तो टोटल 52,000 बन गया। रघु के अकाउंट में लिखेंगे बाय परचेजेस अमाउंट 22,000 बिकॉज फ्रॉम रघु द परचेजेस आर ओनली ऑफ 22,000, और दिलीप के अकाउंट में फिर लिखेंगे बाय परचेजेस अगेन 30,000। एक और कंपाउंड एंट्री को समझते हैं कैसे उसकी पोस्टिंग करेंगे। सपोज ये एंट्री है कैश अकाउंट डेबिट 19,800, डिस्काउंट अलाउड 200, टू महेश चंदन कंपनी 20,000। तो इसके लिए हमें क्या करना है, कैश अकाउंट के लिए डेबिट में लिखेंगे टू महेश चंदन कंपनी, और अमाउंट कितना, जो 19,800, 20,000 नहीं। चेक इट आउट हाउ इट वुड बी डन। कैश अकाउंट टू महेश चंदन कंपनी है, देखिए ये कैश अकाउंट है, यहाँ लिखा टू महेश चंदन कंपनी, अमाउंट हमने 20,000 नहीं लिखा। व्हाई? बिकॉज अमाउंट विल बी रिटन विच इज इन दैट रिस्पेक्टिव अकाउंट। तो कैश अकाउंट में कितना अमाउंट है, 19,800। ऐसे ही डिस्काउंट अलाउड में हम लिखेंगे टू महेश चंद अकाउंट। देखिए यहाँ पर डिस्काउंट अकाउंट के अंदर लिखा होगा टू महेश चंद अकाउंट, और यहाँ पर महेश चंद के अकाउंट में भी हमने ये डिस्काउंट रिसीव्ड है, ये डिस्काउंट अलाउड है। टू महेश चंद अकाउंट, अमाउंट कितना, जो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट में है 200। तो यहाँ पर हमने चेक किया जनरल एंट्री में एजुअली लिखा हुआ था टू डिस्काउंट 200, तो हमने डिस्काउंट अलाउड की डेबिट साइड में लिखा 200। ऐसे ही महेश चंदन कंपनी के अकाउंट में लिखेंगे बाय कैश 19,800, बाय डिस्काउंट अलाउड 200। चेक करते हैं हम यहाँ पर महेश चंदन कंपनी का अकाउंट जो हमने बनाया, तो वहां पर हमने प्रॉपरली लिखा एज इट इज बाय कैश 19,800, बाय डिस्काउंट 200। So this way we would have the posting of simple and compound entry। ओपनिंग एंट्री की पोस्टिंग का मैंने आपसे शेयर किया, दैट से दिस इज द ओपनिंग एंट्री। डेबिट अकाउंट की डेबिट साइड में सारे बैलेंसेस जाएंगे, क्रेडिट अकाउंट की क्रेडिट साइड में जाएंगे। कैसे? कैश अकाउंट में लिखेंगे टू बैलेंस बीडी, बैंक में टू बैलेंस बीडी, स्टॉक में टू बैलेंस बीडी, स्मील में टू बैलेंस बीडी, कंप्यूटर एंड प्रिंटर टू बैलेंस बीडी, फर्नीचर टू बैलेंस बीडी, डिलीवरी वैन टू बैलेंस बीडी। ये क्रेडिट के जो अकाउंट में सब में जाएगा। बैंक लोन अकाउंट में लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी, सैलरीज आउटस्टैंडिंग अकाउंट में बाय बैलेंस बीडी, क्रेडिटर्स अकाउंट में बाय बैलेंस बीडी, बिल्स पेबल अकाउंट में बाय बैलेंस बीडी, और कैपिटल अकाउंट में बाय बैलेंस बीडी। तो अमाउंट ये लिखेंगे, वहां अपोजिट नहीं होगा, याद करिए ओपनिंग एंट्री की पोस्टिंग में अपोजिट रूल फॉलो नहीं होगा। अब इसके बाद समझते हैं कि हमने अकाउंट को बैलेंस कैसे करना है। यहाँ पर चेक करिए, हमने जो अमाउंट का कॉलम है इसको रफ में टोटल कर लेना है। जैसे यहाँ पर नंबर ऑफ आइटम्स ज्यादा हैं, उसको टोटल कर लेना है, और हमें पता लगा कि जो लार्जर साइड है वो डेबिट साइड, उसका टोटल 1,44,800 है, तो हमने ये दोनों साइड पे लिखा। और इसके बाद इसका जो टोटल हमने रफ में किया था, इस टोटल में से ये माइनस कर दिया सारा टोटल। वी गॉट द बैलेंस ऑफ 64,750। इसको लिखेंगे बाय बैलेंस सीडी, और इसी बैलेंस को हम दोबारा नेक्स्ट डेट को ट्रांसफर करेंगे ओपनिंग डेट में, वहां लिखेंगे टू बैलेंस बीडी। बैलेंस सीडी, बैलेंस कैरी डाउन,
बैलेंस बीडी, बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो हमने ये कैरी डाउन यहाँ पर क्लोज किया, समझ लें, यहाँ पर उसका ओपनिंग बैलेंस आ गया। अब मान लीजिए जैसे हमें कैपिटल अकाउंट को बैलेंस करना है, तो दोनों साइड का टोटल 80,000 हमने चेक किया रफ में करके। अब यहाँ पर चेक करें कि हमारी डेबिट साइड शॉर्ट है, क्रेडिट का टोटल 80 है, डेबिट में कोई आइटम नहीं थी। तो हमने क्या किया, यहाँ लिखा टू बैलेंस CD, क्लोजिंग डेट को 80,000, और यही बैलेंस हमने यहाँ आगे ट्रांसफर किया बाय बैलेंस BD। यहाँ पे लिखा टू बैलेंस CD जब हमने इस अकाउंट को क्लोज किया, और इसको जब हमने ट्रांसफर किया यहाँ लिखा बाय बैलेंस BD। सो दिस वे वी वुड हैड द posting into the ledger and the balancing of the various account. I once again request all of you that you must practice number of illustration first, then practice question from the exercise, and specifically how the posting is done, how the amount is to be written, and how the accounts are to be balanced. Because it is very important to understand how the balancing in the accounting is done. So I hope this way you understood that how the posting is done of the various types of the entries, opening entry, simple entry, compound entry, and how the accounts they are to be balanced with each other. Thank you very much. Have a wonderful day. I request all of you also, please join also to the offline classes and also to the online classes, because both the classes will be benefited a lot to you. And whenever you join the class, you must have the book with you, register with you, so that whatever the important points we will discuss, you very closely understand all those points. Thank you very much. Have a wonderful day to each one of you.